नाजरीन, गेस्ट सिंगर शो में, मेहमान गुलूकार शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, गायकी के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से या गुलूकारी के हवाले से साउथ एशिया की ये खुशनसीबी रही है कि यहाँ पर जिन गुलूकारों ने, जिन गायकों ने, जिन सिंगर्स ने जन्म लिया है और गायकी की है, उनकी आवाज़ के जो सुर हैं, उनकी आवाज़ की जो लोच है, उनकी आवाज़ की जो जैसे कहते हैं ना, जब वो एक आलाप लेते हैं उसमें जो उनका रेंज है वो दुनिया भर के गुलूकारों की, सिंगर्स की, गायकों की आवाज़ों से बहुत बेहतर है। इसमें वैरायटीज़ हैं उनकी आवाज़ में। जैसे कि अगर कोई साउथ एशियन सिंगर जो है ना, वो गाना गा रहा है, आलाप ले रहा है, तो किसी की आवाज़ में तो खरज होती है, जिसे हमारी ज़बान में हम लोग उसको मर्दाना आवाज़ कहते हैं। और बाज़ सिंगर ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ में ना सॉफ्टनेस होती है। जब हम खरज वाली आवाज़ की बात करते हैं तो यकीनन उसमें हमारे सामने CH आत्मा और मुकेश जी, और इधर पाकिस्तान में M कलीम साहब की आवाज़ें हमारे सामने आती हैं, हमारे जहन में आती हैं। इसी तरीके से जब आवाज़ की हम सॉफ्टनेस की बात करते हैं, नरम आवाज़ की बात करते हैं, तो उसमें ना नरम आवाज़ में, सॉफ्ट आवाज़ में गाने वालों में, ऊंचे सुरों में गाने वालों में मोहम्मद रफ़ी साहब, और गज़लों में तलत महमूद साहब हमारे सामने आते हैं। और जब हम अवामी आवाज़ की बात करते हैं, हर तरह के उसमें हाई और लो सुरों की बात करते हैं, खरज की बात करते हैं और सॉफ्टनेस की बात करते हैं, तो जब जो आवाज़ इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन लिए हुए है वो है किशोर कुमार जी की आवाज़। इस तरह औरतों में लता मंगेशकर की आवाज़, आशा भोसले की आवाज़ है ना, इनकी ये आवाज़ें भी अपना एक मकाम रखती हैं, अपनी एक जगह रखती हैं। नाजरीन, दर्शकों, आज के हमारे इस गेस्ट सिंगर शो को जो आवाज़ अपनी कला से सजा रही है वो आपके शहर टोरंटो के जाने माने मशहूर गायक हैं, गुलूकार हैं और सिंगर हैं। एक और कम्युनिटी की एक मशहूर पर्सनालिटी भी हैं, शख्सियत भी हैं, और वो हैं देबाशिश डे। मन्ना डे का नाम आप जानते हैं, तो आपका ताल्लुक़ भी कोलकाता से है, आप भी बंगाली हैं। बंगाल की सरज़मीन हम सब जानते हैं ना कि खूबसूरती में भी और आवाज़ में अपना सानी नहीं रखती है, उनका कोई अल्टरनेट नहीं है। बंगाल की आवाज़, मधुर सुरों की आवाज़ ना दुनिया भर में मशहूर है। इस तरीके से बंगाल की ब्यूटी जो होती है, बंगाली जो ख़वातीन होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके लंबे बाल और ख़ूबसूरत गज़ाली आँखें हुआ करती हैं। तो बंगाल कई एतबार से मशहूर है, और बंगाल के सरज़मीन ने हमें बहुत महान गुलूकार और दिए हैं, अदाकार हमें दिए हैं, है ना, और मुख्तलिफ़ फ़ाइन आर्ट्स के मुख्तलिफ़ शोबों के ना बेहतरीन जो फ़नकार हैं और जो अच्छे दिमाग हैं वो हमें बंगाल ने दिए हैं। तो हमारे आज के मेहमान जो हैं देबाशिश डे साहब हमारे आज के मेहमान हैं और हमारे इसके म्यूज़िक शो को सजा रहे हैं। इनके साथ जो इनसे बातचीत में और हमारी जो मुआवनत कर रही हैं, जो हमारी मदद कर रही हैं, इस प्रोग्राम की मेज़बानी में हमारी संगत कर रही हैं, वो भी आपके शहर की मशहूर शख्सियतें, पर्सनालिटी हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि ना आजकल जो लॉकडाउन जो है ना कोविड-19 का, इस टोरंटो में ख़ास तौर पर जो लॉकडाउन है कोविड-19 का, तो इसमें जो है ना शी इज़ वन ऑफ द हेल्थ वर्कर्स केयरिंग फॉर कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी की जो केयर कर रही हैं, आप समझ के होंगे, ये हेल्थ वर्कर हैं, बाय प्रोफेशन ये नर्स हैं, और वो हैं
हमारी भावना मेहता जी। तो मैं भावना मेहता जी को म्यूजिक शो में खुशामदीद कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान गुलूकार, गायक, सिंगर की। देबाशीष डे आपने 17 जून 1962 को 1962 को आपने कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में आपने जन्म लिया। 2002 में इंडिया छोड़ने के बाद आप ना आईटी इंजीनियर की हैसियत से सिंगापुर, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं, यानी सर्विसेज आपने अपनी वहाँ दी हैं। उसके बाद 2013 में यानी 2013 में आप कनाडा आने के बाद ना आप यहाँ पर एक प्रोफेशनल आईटी इंजीनियर बन गए और यहाँ पर टोरंटो में इस वक्त जो है ना वो भारत सेवाश्रम संघ टोरंटो के साथ वॉलंटियरली वर्क कर रहे हैं। इसी सेवाश्रम संघ के साथ आप इंडिया में भी जब तक रहे आप उनके साथ आप रहे और टोरंटो आने के बाद, कनाडा आने के बाद भी आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। अगर मैं आगे इनके मशागिल की बात करूं, इनके हॉबीज़ की बात करूं, तो इनको ट्रैवलिंग का शौक़ है। इनको ना मैं आपको बताऊं कि सिंगर के साथ साथ ये लैटिन डांसिंग भी करते हैं, ये लैटिन डांसर भी हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपको अपने डांसिंग शो में इनका डांस भी दिखाएंगे। और ये ना कैरोकी के साथ ना ये अपना गायकी का अंजाम देते हैं। और मैं आपको यही बता दूं, आप पिछले प्रोग्राम में भी आप देख चुके हैं, हमारे जो लेजेंड हैं, मतलब क्लासिकल लेजेंड जो है ना, लिविंग लेजेंड जो हैं, देव चक्रवर्ती जी, जो पिछले प्रोग्राम में इसमें शरीक थे, ये उनके शागिर्द हैं। देव साहब इनके उस्ताद भी हैं। अब आप समझ लें कि इतने अच्छे मतलब लेजेंड क्लासिकल सिंगर की शागिर्दी में जो शख्स हो तो उसकी गायकी का क्या आलम होगा। तो आइए, बगैर मज़ीद कुछ वक्त हम ज़ाया किए बगैर ना हम चाहेंगे कि आपने देबाशीष जी से इस प्रोग्राम का आगाज़ का वो करें। और तो बताइए देबाशीष जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाभी। नमस्कार। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर जुल्फी, डॉक्टर जुल्फी and Bhavna ji to giving me the opportunity to sing in this program, and I will try my best तो आपका मनोरंजन करने के लिए। तो पहले क्या सुना रहे हैं आप? मैं पहले एक मन्ना डे का गाना सुनाएंगे, वो आविष्कार मूवी का है। और मन्ना डे म्यूजिक डायरेक्टर है कानू रॉय। इट इज़ अ वेरी हार्ट, very soft song, but it is a very romantic melody, so I like this song to play for that. ये सुनाइए। हंसने की चाहने इतना मुझे रुलाया है, हंसने की चाहने इतना मुझे रुलाया है। कोई हम दर्द नहीं, दर्द मेरा शाया है। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में,
सांसें जलती है कभी कभी रातों में, दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें जलती है कभी कभी रातों में, किसी की आह पर तारों को प्यार आया है, कोई हम दर्द नहीं दर्द मेरा छाया है, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। सपने चलते ही रहे रोज कोई राहों से, कोई फिसला है अभी अभी बाहों से, सपने चलते ही रहे रोज नई राहों से, कोई फिसला है अभी अभी बाहों से, किसी की ये या तुम ये कौन मुस्कुराया है, कोई हम दर्द नहीं दर्द मेरा पाया है, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। भावना जी क्या कहती हैं आपकी गायकी के बारे में, इस गाने के बारे में? बहुत सुंदर गाना है, ये एक यथार्थ गाना है जो ये समझाता है हमें कि प्यार बिना झगड़ों के प्यार भी संभव नहीं है। ये प्यार और झगड़े की उतार चढ़ाव ने इस गाने में खुशी लहरा दी है। और देव जी आपने तो इस पर बहुत न्याय दिया है, हर शब्दों में आपने खुशी और दुख दोनों का एहसास करवाया है। नाजरीन दर्शकों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि गायकी के दो आवाज़ के दो रूप होते हैं, या तो खरज वाली आवाज़ या सॉफ्टनेस वाली नरम आवाज़। और नरम आवाज़ के सिलसिले मैंने आपसे कहा नाम लिए थे, आपसे मैंने 3 नाम लिए थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब और मेहदी हसन साहब। इन लोगों की आवाज़ में नरमी के साथ खरज भी है, और जो जब ये आलाप लेते हैं तो उसमें उछाल भी है इनके आलाप में। तो अब जो हम गाना अपने उबाशिर जी से सुनने जा रहे हैं वो 1970s की एक मशहूर मूवी संगम का गाना है, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था अपनी आवाज़ की सॉफ्टनेस के साथ ना, और वो गाना बहुत मशहूर हुआ था। और वो गाना है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कभी तुम नाराज़ ना होना। मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको
इस खत में क्या लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, ये मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चाँद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चाँद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था, मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटके कि तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। नाज़रीन, जिस तरह रूह, सोल, आत्मा इंसान की ज़िंदगी है, उसी तरह दिल इंसान के जज्बात और हिस्स का मरकज़ है। और चूँकि रूह की ग़िज़ा मौसीकी है, तो जब रूह मौसीकी से यानी संगीत से सरशार होती है, तो फितरी तौर पर दिल भी सुरूर व कैफ में भर जाता है, डूब जाता है। अपनी भावना जी, अब जो हम अब इनसे गाना सुनने जा रहे हैं, ये भी ऐसा गाना है जिसको सुनने के बाद ना इंसान की जो आत्मा है, रूह है, सोल है, वो सरशार हो जाती है, बालिदा हो जाती है। और वो गाना जब ये गाते हैं, जो कि गाना इनके जो रफ़ी साहब ने फिल्म संगम फिल्म आनंद में जो उन्होंने गाया था, आपके हसीन रुख पर आज नया नूर है, तो इस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? ये गाना फिल्म बहारे फिर भी आएगी वाले मूवी से है, और रफ़ी जी ने इसको इतने मर्मिकता से गाया है कि दिल की बात दिल तक पहुंचाना है, वो चाहे अल्फाजों से हो या एहसासों से हो, और ये दोनों ही चीज़ें अपने को इस गाने में नज़र आएगी।
तो आइए सुनते हैं आपसे गाना। आपकी हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लौटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लौटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाहों में भी है भला की शौकियाँ, झुकी झुकी निगाहों में भी है भला की शौकियाँ। दबी दबी हंसी में भी तरफ रही ये बिजलियाँ। सबाब आपका सबाब आपका सबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम गेस्ट सिंगर मेहमान गुलकार देख रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे इस प्रोग्राम के सिंगर हैं, गायक हैं, गुलकार हैं, वो हैं देवाशीष डे साहब। अब हम एक छोटा सा ब्रेक की जानिब जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आने के बाद हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। सो लेट अस टेक ए ब्रेक।